आइए जानते हैं एक छोटी सी घर से आने वाली लड़की कैसे देश की राष्ट्रपति बनी है। चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। हमारे देश की जनसंख्या 145 करोड़ से भी ज्यादा है और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के साथ साथ हमारा देश दुनिया का सबसे कल्चरली डाइवर्स देश भी है, जहां हर धर्म और नस्ल के लोग रहते हैं। देश में इतनी ज्यादा विविधता होने के बावजूद हमारे देश के संविधान में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है, लेकिन सही महीनों में क्वालिटी तभी एस्टैब्लिश हो पाएगी जब मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को भी देश के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाएगा। और साल 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हमें बिल्कुल ऐसी ही क्वालिटी देखने को मिली। ऐसी क्वालिटी जो ना सिर्फ हमारे लिए गर्व का विषय है बल्कि दुनिया की सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है। और बिल्कुल इसी वजह से आज किस वीडियो में हम हमारे देश की प्रेसिडेंट बनने वाली द्रौपदी मुर्मू की लाइफ स्टोरी और पॉलिटिकल करियर के बारे में विस्तार से जाएंगे। तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभांज जिले के एक संथाली ट्राइबल परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था बिरंची नारायण टुडू, जो एक किसान काम करते थे गांव में। अभाव में गरीबों में पढ़ाई करने लगे, लेकिन कभी अपने स्थिति को अपने पढ़ाई के आगे आने नहीं दिए। उसके बाद अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भुवनेश्वर की रामा देवी महाविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक स्कूल टीचर के रूप में सबसे पहले इन्होंने अपनी टीचिंग करियर की शुरुआत करी। और इसी दौरान ओडिशा के रई रंगपुर में स्थित श्री औरोपंत इंस्टीट्यूट में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी काम किया। और इसके बाद पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री हुई। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और नगर पंचायत से काउंसिलर की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़े, जहां से इन्हें इलेक्ट भी कर लिया गया। और अगले 2 सालों तक मुर्मू ने उसी पंचायत की चेयरपर्सन के रूप में जिम्मेदारी संभाली। पॉलिटिक्स में इनकी अचीवनेस को देखते हुए इन्हें बीजेपी शेड्यूल्ड ट्राइब्स मोर्चा का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। साल 2000 के ओडिशा असेंबली इलेक्शंस में एमएलए के पद के लिए खड़े होकर मुर्मू ने अपने पॉलिटिकल करियर को एक कदम और आगे बढ़ाया और रेरंगपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए के रूप में इन्हें इलेक्ट कर दिया गया। मार्च 2000 से 2002 के बीच इन्हें कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। और 2002 के बाद से इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट को भी संभालना। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुर्मू के कामों को देखते हुए इन्हें नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2004 में फिर दोबारा इन्हें एमएलए के रूप में इलेक्ट कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ साल 2006 से 2009 तक मयूरगंज डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ साथ बीजेपी शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में भी मुर्मू काम करती रही। मुर्मू की पॉलिटिकल लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत बड़ी परेशानियां आईं, जिन परेशानियों ने उन्हें हताश कर दिया। साल 2009 में एक एक्सीडेंट की वजह से द्रौपदी मुर्मू के बेटे की डेथ हो गई, जिसकी वजह से इनकी मेंटल हेल्थ पर काफी असर पड़ा और ये काफी समय तक डिप्रेशन में रही। इसी के कुछ समय बाद साल 2013 में इन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया और कुछ ही महीनों बाद इनके हस्बैंड की भी मृत्यु हो गई। और इन घटनाओं के बाद किसी के लिए भी डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है। द्रौपदी के अनुसार अपने इस डिप्रेसिव मेंटल जोन से बाहर निकलने के लिए वो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी, जिससे इन्हें काफी मदद मिली। और इस भयावह स्थिति से बाहर निकलने के बाद इन्होंने जनता की सेवा करने के अपने लक्ष्य पर दोबारा काम करना शुरू किया। और 18 मई 2015 को द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की गवर्नर के रूप में शपथ ली। जब वह राष्ट्रपति भवन में उसे वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब से मिलने गई थी, जब वह झारखंड की राज्यपाल चुनी गई थी, शायद उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि वहीं आने वाली टाइम पर राष्ट्रपति चुने जाएंगे। द्रौपदी की यह शपथ न सिर्फ इनके समाज के लिए गर्व का विषय था, बल्कि ये ओडिशा के पूरे ट्राइबल समाज के लिए भी गर्व का विषय था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की पहली महिला ट्राइबल थी जिन्हें गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। इसके साथ ही मुर्मू झारखंड के गवर्नर के रूप में जिम्मेदारी संभालने वाली भी
पहली महिला थी और इस तरीके से गवर्नर के रूप में इनका शपथ लेना महिलाओं के लिए भी गर्व का विषय बना। 5 साल के टर्म के लिए गवर्नर बनने के बाद मुर्मू ने अपने इस टर्म को पूरा किया। अपने कार्यकाल के दौरान द्रौपदी ने कई ऐसे बिल्स को रेफुस भी किया जिसे झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली से अप्रूवल मिल चुका था। इसके साथ ही गवर्नर के रूप में कार्यरत रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना के समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कई इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाया। अपने कार्यकाल के दौरान ही मुर्मू ने अनाउंस किया कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी आंखों को रांची के ही कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया जाए। और फाइनली द्रौपदी मुर्मू के डिप्लोमेटिक वर्क एथिक्स और विजनरी गोल्स को देखते हुए इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के 2022 के इलेक्शन के लिए एनडीए की ओर से नॉमिनेट किया गया। मतलब भारत में मौजूद समानता की व्यवस्था का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। देश के सबसे बड़े पथ तक ट्राइबल कम्युनिटी की एक महिला का पहुंचना ना सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी को बल्कि महिलाओं को भी स्ट्रगल के इस दौर से गुजरने के लिए इंस्पायर करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कहानी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हैं तो लाइक करिए। आपका एक एक लाइक हमको इंस्पायर करती है आगे वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्त के साथ शेयर भी करिए।